तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइस। इस समय जो यूट्यूब पे एक चीज़ वायरल हो रहा है, और वो क्या वायरल हो रहा है? तो बंद बाथरूम का सच। वाह, यहाँ तो सीरियल वो गोपी बहू वाला हो गया। एक वायरल हुआ था जो रसोड़े में कौन था, तो यहाँ पे वायरल हुआ है बाथरूम में कौन था। तो बात करते हैं हम भी यहाँ पे बाथरूम की सच्चाई की। तो बहुत सारे क्रिएटर ने, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने ये बाथरूम का सच करके टाइटल अपना अपना सब कुछ सब लोग डाले हैं। उसके बाद सचिन भाई, लप्पू भैया, ये भी अपना वीडियो भाई बताए हैं लास्ट में खुद आकर के कि बाथरूम का सच क्या था, जिसमें इन्होंने अच्छा खासा ज्ञान भी दिया है। जो इनके मुंह से तो अच्छा नहीं लग रहा था वो ज्ञान लेना, लेकिन फिर भी इनका वीडियो जैसे तैसे करके लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि इरिटेट तो सब लोग इनकी वीडियो से हो गए हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। अच्छा, तो बात करते हैं ये जो बोले हैं कि बाथरूम का सच क्या था, तो ये तो पूरा शॉक्ड है कि बाथरूम का सच कुछ था ही नहीं। बाथरूम का इन्होंने बता दिया कि मेरा बाथरूम बहुत बड़ा है, मेरा रूम बहुत बड़ा है, मैंने 2 होटल बुक किया है, बला बला अपना जो मना है सब कुछ अपना बताया है। अब बाथरूम का सच में क्या था पता नहीं। और दूसरा टॉपिक इन्होंने बोला कि बंद कमरे का, तो बंद कमरे का इन्होंने सच बताया कि बंद कमरे में ये जगत दीदी और कोई एक और थी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि उस बंद कमरे में किसी टॉपिक पे डिस्कस हो रहा था, जिसमें थोड़ी देर बाद मनीषा आई। तो मनीषा को किसी ने, इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जगत दीदी ने बोला कि बेटा थोड़ा सा बाहर रहो, थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस। तो मेरे को ये बताओ कि लप्पू भैया कि ऐसा कौन सा, इन्होंने बताया भी है कि ये डिस्कस चल रहा था, ये झूठा जो सब कुछ जो लगा था उसी के बारे में, जो था भी नहीं इन्होंने अपना शुरू किया है। तो इन्होंने मनीषा को बाहर पहले भेज दिया रूम से, फिर उसके बाद 2 मिनट बाद मनीषा आई और मनीषा बोली कि नहीं मैं भी रहूँगी। तो मेरे को ये बताओ कि जिस समय आपकी जो जगत दीदी हैं, उस समय अगर आपके बीच सच में कुछ नहीं था, अगर सच में कुछ नहीं था, तो जब आपकी वाइफ को आपकी जगत दीदी, सो कॉल्ड जगत दीदी, उस समय आप ये बोल रहे हैं कि उस समय आप और आपका और उनका रिश्ता भाई बहन का था, तो मुझे ये बताओ कि जब आप लोगों का रिश्ता भाई बहन का था, तो आपकी वाइफ को जगत दीदी बाहर करने वाली होती कौन है? उस रूम से डिस्कस हो रहा था, तो जगत दीदी बाहर करने वाली होती कौन है? मनीषा को। तो आपको लग रहा है, आपको और जगत दीदी को, कि ये सब चीज़ें आने के बाद अब आप लोग पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग अब अपना फैलाया हुआ रायता समेटो ना, समेटने की भी कोशिश करोगे तो अब ये समेटा नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसे ऐसे पवित्र भाई बहन के रिश्ते कोई गंदा किया है। तो ठीक है, तो मुझे अब आते हैं टॉपिक पे अपने, कि तुम बताओ कि तुम्हारी वाइफ को जगत दीदी रूम से बाहर निकालने वाली होती कौन है? अगर उस मैटर पे भी डिस्कस हो रहा था, तो तुम मनीषा को बोलते कि बैठो मनीषा, हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो झूठ का फैल रहा है, तो तुम भी बताओ। तुम्हारी वाइफ है ना भाई, समाज में रखोगे ना, तो तुम बोलते कि तुम बताओ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने उस समय जगत दीदी का साथ दिया जो मनीषा को बाहर कर रही थी, और तुमने भी बाहर किया। तो यहाँ पे लोगों को क्लियर होता है कि तुम लोगों का उसी टाइम से था। यहाँ पे बेवकूफ़ पब्लिक को ना बनाओ कि तुम लोगों का कुछ नहीं था उस समय, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने अच्छा खासा ज्ञान दिया है कि भाई किसी के भी इज्जत को मत उछालो, किसी के भी कुछ। तो मुझे लप्पू भैया ये बताओ कि इज्जत को उछालना शुरू किसने किया? ये सारे टॉपिक को दिया किसने? तुमने। तुम ये बताओ कि तुम जिस दिन ये सारे टॉपिक को सोशल मीडिया पे ला रहे थे, उस समय क्या तुमको ये सब चीज़ें नहीं पता था कि जब मैं ये सारी चीज़ों को, इस सारे टॉपिक को मैं सोशल मीडिया पे लाऊंगा,
तो उसके बाद और सारे लोग, रिएक्शन चैनल वाले और सारे क्रिएटर या फिर पब्लिक, वो सारी चीज़ों को मतलब उस पे वीडियो बनेगा ही, वो सारी चीज़ें आएगी। क्या तुमको नहीं पता था? तुम बेवकूफ़ थे और तुम छोटे बच्चे थे कि तुमको कोई आया बोला कि अरे अरे बोल दो, तुम आकर के बोल दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उस समय, तुम्हारे बोलने का कारण था कि वो तुम्हारी जगत दीदी जो है वो बात करना बंद कर दी। अब तुम आ गए प्रेशर में, तुमको हो रहा था जलन, ठीक है? तुमको इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई थी और तुमने अपना ला करके उछाल दिया। तो तुम उछालो तो सही है, दूसरे लोग उस पर बात करें तो गलत, वाह, ठीक है? और तुम प्लीज़ प्लीज़ तुम ज्ञान मत दो, तुम्हारे मुंह से ज्ञान सही नहीं लगता, ठीक है? और ये बात रही जगत दीदी की, तो जगत दीदी को तो क्या ही कहें, इनकी जगह पे सच में कोई और लड़की रहती, कोई और औरत रहती, तो इतना सब कुछ होने के बाद सच में वो सुधर जाती। लेकिन ये जगत दीदी भी हम लोगों की सुधरेंगी नहीं भाई। और क्या बोल रहे हैं ये, और हाँ गाइस, मेरे को इनका क्या लग रहा है कि ये अब जब मनीषा, इनको लग रहा है कि अब ये मनीषा कुछ कड़ा कदम उठाएगी, अब तो कुछ करेगी, तो ये और इनकी जगत दीदी दोनों परेशान है, दोनों की दोनों लोग परेशान है। इसलिए कि अगर आप लोगों को याद होगा इनके चैट का, जब इन्होंने चैट दिखाया था तो इन्होंने कम्युनिटी कुछ मनीषा पोस्ट की थी, तो भी इनकी जगत दीदी ने इनको बार बार बोला था कि जल्दी तुम मनीषा से बात करो, जल्दी बात करो, जल्दी बात करो। तो गाइज, जब इनकी जगत दीदी बोलती हैं तब ये लप्पू भाई बात करते हैं मनीषा से और ये सीधा हो जाते हैं, एकदम जो टेढ़े तैस में रहते हैं। तो ये जब मनीषा को कुछ करना होता है तो ये और वो जगत दीदी, ये लोग सीधे हो जाते हैं। तो डाउट तो मुझे इनके बदलते हुए रवैये पे भी है, जो अभी ये शुरू किए हैं कि मनीषा और सचिन नाम है, एक नाम है, तो भाई उस नाम को भी ख़त्म तुमने किया है। तुम जिस दिन मनीषा को छोड़कर किसी और के पास गए थे उस दिन तुमको नहीं समझ में आ रहा था कि मनीषा सचिन नाम है। और ये एक जो जगत दीदी अपना बेटी का वो दिखाती हैं कि मेरी तासी को कौन ये क्या करेगा, तो सच में इस जगत दीदी को उस दिन नहीं समझ में आया था कि लोग मेरे को भी कुछ, जिस दिन ये सारी चीज़ें सामने आएगी, जिस दिन ये सारी चीज़ें मेरे बेटी को पता चलेगा, उस दिन मेरा क्या होगा। उस दिन बेटी का चेहरा नहीं दिख रहा था, उस दिन तुम अपना लगी पड़ी थी किसी की ज़िंदगी, किसी का घर बर्बाद करने में। यार घर यहाँ तक बर्बाद हो गया, कोई कितना ही बर्दाश्त करेगा। मनीषा आपने एक हद तक सहन की है, आज वो अपने मायके जा रही है ना, बताओ, सोचो कि उतना टाइम तक एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त करते हुए, उतना सब कुछ सामने आने के बाद अपने पति का साथ दी। वो दूसरी लड़की वहाँ पे साथ तक नहीं देती, लेकिन मनीषा ने वो भी किया। उसके बाद भी ये लप्पू सचिन मनीषा का नहीं हुआ, उसके बाद भी ये लप्पू सचिन मनीषा का नहीं हुआ। तो अब कितना तुम गिरोगे यार, और तुम दूसरों को कह रहे हो कि मत गिरो मत गिरो। तुमसे ज़्यादा कौन गिर सकता है ये बताओ। जो लड़की तुम्हारा इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमको माफ़ करके तुम्हारे साथ खड़ी थी, तुम उतना कुछ करके भी जब उस लड़की के नहीं हुए, तो तुम बताओ कि तुमसे ज़्यादा कौन गिर सकता है। तुम्हारे जितना तो गिरा हुआ इंसान ही, और जगत दीदी जैसा कोई इंसान ही नहीं होगा गिरा हुआ। तुम लोगों को जब लगता है ना कि तुम फंसने वाले हो, स्पेशली तुम्हारी ये जगत दीदी को, तो तुम लोग अपना रंग बदल देते हो। तुम लोग इस टाइप के इंसान हो। अरे भगवान से डरो। और तुम क्या किसी को बोलोगे कि इतना मत गिरो, किसी का इज्जत मत उछालो, तुम खुद वही करते हो, तो तुम दूसरों को कैसे बोल सकते हो यार। थैंक यू गैस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।